नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। वर्षों से बंद पड़ी रीगा चीनी मिल का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। विधानसभा चुनाव से पहले सीतामढ़ी को मिली बड़ी सौगात। अब बिहार में होगा खेला, नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर। बोले भाई वीरेंद्र, राजनीति में कुछ भी संभव। बिहार में आज से बदल जाएगा मौसम का मिजाज, एमडी ने जारी किया अलर्ट। बारिश की भी संभावना। बीपीएससी 17वीं परीक्षा को लेकर क्यों मचा है बवाल, नॉर्मलाइजेशन से लेकर री एग्जाम की मांग पर लाठी चार्ज। यहां पढ़े हर अपडेट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा, शिवहर को मिली 187 करोड़ रुपए की सौगात। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे प्रशांत किशोर, कहा नीतीश कुमार यहां के राजा नहीं, हम छात्रों के साथ करेंगे आयोग का घेराव। 8 साल बाद गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी बिहार की झांकी। अब चले जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। अब प्रगति यात्रा के पहले चरण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विभिन्न जिलों का दौरा कर सौगातों की बारिश कर रहे हैं। वहीं सीतामढ़ी पहुंचे मुख्यमंत्री ने वर्षों से बंद पड़ी रीगा चीनी मिल का उद्घाटन किया। वहीं चीनी मिल के उद्घाटन से क्षेत्र के गन्ना किसानों में खुशी की लहर है और उनका मानना है कि चीनी मिल के चालू होने के बाद अब उनके अच्छे दिन लौट जाएंगे। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रीगा चीनी मिल के उद्घाटन को जिले के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान सीतामढ़ी का एक महत्वपूर्ण दौरा किया है। वहीं इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया और नौका बिहार का उद्घाटन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बंद पड़ी रीगा चीनी मिल का भी उद्घाटन किया। वहीं इस चीनी मिल के उद्घाटन से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर तो मिलेंगे ही साथ क्षेत्र के गन्ना किसानों को भी दिन बहुरेंगे। वहीं इस दौरान सीएम ने समाहरणालय में एक समीक्षा बैठक भी की, जिसमें विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इससे पहले सीतामढ़ी के सांसद और विधायकों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया था। वहीं सीएम ने विकास कार्य को गति देने और स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं इस दौरान कई मंत्री और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं इस चुनाव से पहले अब राजद के एक विधायक ने कह दिया कि अगर नीतीश कुमार साथ आते हैं तो उसका स्वागत करेंगे। वहीं राजद विधायक के इस बयान से अब सियासत और गर्मा सकती है। दरअसल अभी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और नीतीश कुमार एनडीए में नाराज हैं। इतना ही नहीं, बिहार में चुनाव के दौरान एनडीए नीतीश के नेतृत्व में मैदान में उतरेगा या नहीं, इसको लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया कि एनडीए बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी। वहीं राजद विधायक भाई वीरेंद्र का बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही यानी बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो। हालांकि बाद में विजय कुमार सिन्हा ने अपने बयान से पलट भी गए। अपने बयान से पलटी मारते हुए विजय कुमार सिन्हा ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। वहीं राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर देते हुए कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। वहीं राजनीति में कोई हमेशा के लिए दोस्त और दुश्मन नहीं होता, राजनीति परिस्थिति का खेल है और हो सकता है कि बिहार में फिर से खेला हो जाए। वहीं अगर नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों को छोड़कर आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। अब बता दें कि तेजस्वी यादव ने हाल ही में कहा था कि एनडीए को 4-5 लोगों ने हाईजैक कर लिया है। वहीं सीएमओ का पूरा कंट्रोल बीजेपी के पास है। वहीं दिल्ली में बैठे जदयू ने नेता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इनके जो 4 नेता हैं जो दिल्ली चले गए हैं वे पूरी तरह से बीजेपी के संपर्क में हैं। बिहार में मौसम गुरुवार शाम से बदलने की संभावना है। इसकी वजह यह है कि मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश जिलों के लिए 27 दिसंबर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। लिहाजा इस बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दरअसल मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर जिलों में 27 दिसंबर से बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी।
दरअसल बिहार में मौसम गुरुवार शाम से बदलने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश जिलों के लिए 27 दिसंबर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 27 से 29 दिसंबर के बीच बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद जैसे जिलों में बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 5 दिनों तक उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के बादल के साथ मौसम सूखा रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की ओर से 29 दिसंबर तक का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसके तहत मुजफ्फरपुर के साथ सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, गोपालगंज में न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 या 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने की संभावना है, जो 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त परीक्षा अब आयोग के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। वहीं राजधानी पटना में पिछले कुछ दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अभ्यर्थी 13 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर परीक्षा को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। वहीं आयोग ने किसी भी तरीके से पेपर लीक होने की आशंका नहीं जताई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभ्यर्थियों का प्रदर्शन कोई नया नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने बीपीएससी 17वीं संयुक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की आशंका को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद आयोग ने इन लोगों के प्रदर्शन पर गौर फरमाते हुए सफाई दिया कि किसी तरह का कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होने जा रहा है। वहीं इधर अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से धरना दे रहे बीपीएससी अभ्यर्थी बुधवार 25 दिसंबर शाम 5 बजे बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने पहले उनको रोकने का प्रयास किया। वहीं यह जब नहीं माने तो इन पर लाठीचार्ज कर दिया। वहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों का कहना है कि पुलिस ने हम लोगों को अपराधी की तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। डाक विभाग में काम करने वालों लोगों के लिए यह काफ़ी अच्छी खबर है। वहीं डाक विभाग के बिहार सर्कल ने विभिन्न डिवीजनों को स्टाफ ड्राइवर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और ड्राइविंग में अनुभव रखते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। इसके तहत कुल 19 रिक्तियों के लिए आवेदन दिया गया है। अब बता दें कि उम्मीदवार 12 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 10वीं पास और 3 साल के लिए ड्राइविंग अनुभव वाले उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। इसमें 17 पद सामान्य वर्ग के लिए, इसके अलावा एक पद EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित है और एक पद ST वर्ग के लिए आरक्षित है। दरअसल यह वैकेंसी बिहार सर्कल के विभिन्न डिवीजनों के लिए निकाली गई है, जिसमें पटना डिवीजन, गया डिवीजन, भोजपुर, रोहतास, बेगूसराय, दरभंगा, मोतिहारी और अन्य प्रमुख डिवीजन शामिल है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास हो और उसके पास लाइट और हैवी मोटर वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा इसके पास कम से कम 3 साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए। आगामी गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली परेड में इस बार बिहार की झांकी भी दिखाई देगी। लगभग 8 साल के अंतराल के बाद बिहार की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए बिहार सरकार को सूचना दे दी है। वहीं 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की झांकी का चयन किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को जारी बयान में कहा गया कि गणतंत्र दिवस परेड में समय की कमी के चलते इस बार केवल 15 प्रदेशों की झांकी ही दिखाई जाएगी। इसके लिए बिहार के अलावे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पहले चरण की प्रगति यात्रा के तहत गुरुवार को शिवहर पहुंचे, जहां उन्होंने 187 करोड़ की विभिन्न योजनाओं की सौगात जिले के लोगों को दी। वहीं यात्रा की शुरुआत पिपहारी प्रखंड के मसोड़ा पंचायत से हुई है, जहां मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने शिवहर के बागमती प्रमंडल पहुंचने के बाद पिपहारी प्रखंड के मसोड़ा पंचायत में 10 कट्ठा जमीन में 1,30,33,300 रुपए की लागत से निर्मित पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही अमृत सरोवर, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, स्वच्छता मिशन, ग्रामीण सड़क का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने कुशहर में पैरा मेडिकल कॉलेज, GNM कॉलेज, मीनापुर से शिवहर राजस्थान चौक तक 98 करोड़ की लागत से पथ चौड़ीकरण,
वहीं विभिन्न विभागों के कुल 23 स्टॉल लगा गए, जिसका निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया, जिसमें समेकित मुर्गी विकास योजना, पशु चिकित्सा, बस डायल नंबर 1962, शिक्षा विभाग द्वारा आधारभूत संरचना के कार्य, जल जीवन हरियाली, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय शिवहर कल्याण विभाग समेत 23 स्टॉल शामिल हैं। अब 25 दिसंबर को बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आंदोलित छात्रों से गुरुवार की शाम मिलने के लिए जनसुराज पार्टी के संरक्षक प्रशांत किशोर पहुंचे। वहीं प्रशांत किशोर ने आंदोलित छात्रों से बातचीत की। अब वे कल छात्रों के साथ बीपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि कल फिर लाठीचार्ज होता है तो सबसे आगे प्रशांत किशोर रहेगा। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि यह छात्रों का संघर्ष है, यहाँ पर मैं राजनीतिक दल के तौर पर नहीं आया हूँ। वहीं बिहार के युवाओं के साथ सरकार का बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है, मैं उसका पूरी तरह से विरोध करता हूँ। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार को तुरंत अविलंब छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मिलकर उनकी मांग पर विचार करना चाहिए। वहीं कल एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। मैंने सरकार से यह मांग करना चाहता हूँ कि अविलंब 10 लाख रुपए की राशि मृतक के परिजन को दिया जाए। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने वालों पर सरकार लाठी चलाती है। वहीं सरकार को 3 दिन का समय छात्र दें। अगर सरकार ने 3 दिन के अंदर इस मामले को खत्म नहीं किया, तब अगली बार जब छात्र निकलेंगे तब छात्रों के साथ प्रशांत किशोर चलेगा। वहीं आप डंडा मारकर हमें बताइए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार यहाँ के राजा नहीं है, राजा यहाँ की जनता है, इसलिए कमरे में बैठकर बिहार के बच्चों पर लाठी नहीं चलाएं।